मैं जब छोटा था ना तो बाघा चाचा बोलते थे कि बेटा बाहर मत जाना, कुत्ता काट लेगा। अब मैं डर जाता, ना जी ना, मैं अंदर ही ठीक हूँ। चाचा कहते कि जब वो उस अनाथालय में रहते थे तो उनके चाचा भी यही कहते थे। मैं बचपन से जिम्मेदार बच्चा था, नियम है तो है, और कोई नियम तोड़े मुझे वो बिल्कुल सहन नहीं होता। अब तो मैं टीचर हूँ, कामयाब हूँ। कल मेरा बर्थडे भी था, ये बच्चों ने बहुत अच्छी पार्टी भी दी थी। कल ऐसे तो खुशी का दिन होना था, इन जो हुआ वो बहुत दुख की बात है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यारे हैं, उनको मैं अपने ही जैसे कामयाब और इज्जतदार देखना चाहता हूँ। फिर क्या करूँ, खुद पर मुसीबत ले आते हैं ये लोग। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, रोहन नाम का, हाइट में ज़रा छोटा है, ठीक है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया, क्या करें। समाज तो लेकिन मजाक उड़ाएगा। मेरा खुद का ही भतीजा अर्जुन, अलग ही चंट आदमी। अरे बच्चे को गुस्सा आ गया। क्या करेगा, मारेगा मेरे को तू? रोहन सर छोड़िए मुझे, मारने सर छोड़िए सर, छोड़िए सर, रोहन सर मारने दीजिए उसे। रोहन स्टे देयर। चलो जाओ चलो। अब आप ही बोलो, तो रोकता नहीं तो क्या करता? अरे डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ खाली कहने को थोड़ी बनी है। एक बार टूटी फिर समाज में जो केओस आएगा ना, कहाँ ही टिकोगे भाई तुम। वन सर बोलो। सर उस दिन आप मुझे रोके क्यों थे? नथिंग रोहन, यू आर बीइंग इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन? या सर आप लोग के लिए डिसिप्लिन ही सब कुछ है। डिसिप्लिन है तो सब ठीक, और नहीं है तो सब गलत। सर ये डिसिप्लिन के पिंजरे में कैद बन गए हैं, अच्छा, और जो उसे ना मानने वाले वही हैं हमारे जेलर्स। अगर मेरा ये डिसिप्लिन तो मैं कैद लगता है ना, तो एक काम करते हैं, निकल जाओ इस कैद से। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाकर उस अर्जुन को एक मुक्का मारी दो। बदले में उस माइक टाइसन के 4-5 मुक्के पड़ेंगे ना, अंदर से वो क्षमा परमो धर्मम वाला जो श्लोक है ना, वो गूंजने लगेगा। और कुछ नहीं होगा, बस वो श्लोक तुम उसको नहीं समझा पाओगे, सुनने के मूड में नहीं रहेगा ना वो, और तुम बोलने के मूड में रहोगे। मूड छोड़ो, लायक नहीं बचेगा। या तो वो सब करो। सेकंड ऑप्शन, टाइम हो रहा है, लाओ चलो। तुम्हें जो एक कैद लग रहे हैं ना केजेस, तो दीवारें हैं, हर समय तुम्हें कैद करने के लिए नहीं होती। कुछ कुछ दीवारें तुम्हें बचाने के लिए होती है। बांधा नहीं था, मैं बचाया था, समझे? दीवार जो है ना, वो आम इंसान को सुरक्षा लगती है, कितनी सही चीज़ है। उसके अंदर रहो तो ना ठंड की चिंता ना गर्मी की चिंता। अब समझदार तो उसके अंदर रहते हैं, ये नादान बच्चे ही हैं जिनको पकड़ के रखना पड़ता है। चलो क्लास है ना, जाओ। कौन सा क्लास है? डाइसल्फिराम ना? यस सर। डाइसल्फिराम। बाघा चाचा बहुत शराब पीते थे, और उनकी पत्नी उनकी आदत छुड़ाना चाहती थी। मुझे ही भेजकर डॉक्टर से उन्होंने ये दवाई मंगवाई थी, डाइसल्फिराम। एक दिन अचानक से चाचा बैठे बैठे गिर पड़े, मरते दम तक, लेकिन उन्होंने शराब नहीं छोड़ी। चाची कहती थी कि शराब पीते पीते ही अजीब सा बर्ताव करने लगे और गिर पड़े। आपकी तरह मुझे भी कुछ तो कनेक्शन लगा है डाइसल्फिराम से। परसों ही क्लास ली थी डाइसल्फिराम पर। सो आज का क्लास क्या है? डाइसल्फिराम, राइट? तो डाइसल्फिराम के बारे में हम क्या जानते हैं? ये जान सकते हो?
सो डाइसल्फिराम इज बेसिकली यूज्ड इन एवर्शन थेरेपी। ठीक है, कल हमने कौन सी क्लास पढ़ी थी? अल्कोहल। अच्छे से बोला है। ठीक है, तो अल्कोहल पढ़ा था ना, तो उसी अल्कोहल के बारे में हमने देखा था डैमेज करता है ना। तो अल्कोहलिक्स अगर कोई अल्कोहलिक है और वह अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उसके लिए वी यूज दिस एवर्शन थेरेपी। ठीक है, एवर्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो हम इस थेरेपी के थ्रू उस इंसान के अंदर अल्कोहल के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लाते हैं। ठीक है, चलो, तो उसके लिए बेसिकली डाइसल्फिराम काम करता है। ठीक है, अब डाइसल्फिराम कैसे काम करता है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कल पढ़ाया था, याद है सबको? क्या है यार, पढ़ के यार हो ना, मार्कर क्या है? ठीक है, छोड़ो। सो अल्कोहल जो है, जब हम बॉडी के अंदर उसको लेते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं बस एल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब यही एल्डिहाइड आगे जाकर इस पर एक्ट करेगा कौन? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। और वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस उसको मैं लिख दे रहा हूँ ADH। ठीक है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? एसीटेट में। ठीक है, एसीटेट क्यों? अल्कोहल कौन सा हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, राइट? एसिटाल्डिहाइड अगर बना है तो अपना एसिड कौन सा बनेगा? एसीटेट एसिड बनेगा, राइट? ठीक है, तो अल्कोहल जो हमारे बॉडी पे डैमेज करता है, जो भी सिम्टम्स लाता है, वो अल्कोहल खुद से नहीं लाता, वो कुछ कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करता है, वो सिम्टम्स लाते हैं। वन ऑफ देम इज दिस एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ही बेसिकली सबसे बड़ा विलेन है जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है। और डाइसल्फिराम क्या करता है? इसी एल्डिहाइड को, इसी मॉन्स्टर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करता है? इसको जो मारने वाली फोर्सेस हैं ADH, अपना डाइसल्फिराम आकर इस ADH को इनहिबिट कर देता है। अब ADH इनहिबिट हो गया, एसिटाल्डिहाइड को खत्म करने के लिए कोई नहीं बचा। अब एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ने लग जाती है। अब क्योंकि एसिटाल्डिहाइड की मात्रा बढ़ने लगी तो इतने सीवियर सिम्टम्स लाता है, इतने सीवियर सिम्टम्स कि उसके बाद अल्कोहलिक को अल्कोहल कंज्यूम करने का ख्याल भी नहीं आता। बहुत सीवियर सिम्टम्स, और लाइक दिस इज सो सीवियर कि हम लोग मतलब प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस थेरेपी। ठीक है, बहुत, तो मेनली वही अपना है। ठीक है, अब समझ नहीं आता कि बाघा चाचा की मौत शराब से हुई या डाइसल्फिराम से। एक्यूमुलेशन कॉजेस सीवियर सिम्टम्स। सब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें? प्राइमरी टर्म जो है इसको डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज द टर्म इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, लाइक उसको ऐसा फील हुआ कि अब तो सब खत्म है, लाइफ थ्रेटनिंग वाली फीलिंग होती है, मरने के बाद जो डर लग रहा होता है इंसान को, वो वाला इम्पेंडिंग डूम, मतलब शापित हूँ इस टाइप का, वो वाला फील। ठीक है, इम्पेंडिंग डूम हो गया। उसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके कारण, और इन सब चीज़ों के कारण पर्सन इज रेंडर्ड लाइक वो मूव नहीं कर पाता, लेकिन पूरा बहुत खतरनाक हाल हो जाता है। इसी से पेशेंट को बहुत खतरनाक हाल हो जाता है, फेस में फ्लशिंग हो रखा है। ठीक है, पूरा फेस फ्लशिंग हो जाता है, बहुत सीवियर सिम्टम्स। तो इसी के लिए इतना सीवियर है कि इससे प्रिकॉशन लेने के लिए हम उन्हीं पेशेंट्स को एक थेरेपी देते हैं जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हों। चाची, हम उनको प्रॉपरली एजुकेट करते हैं कि आपको ये सिम्टम्स हो सकती है, आपको लेना है तभी लीजिए। एंड इवन आफ्टर दैट वी टेक अ प्रॉपर रिटन कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। चाची, तो बस यही मेन। इतनी सीवियर सिम्टम्स है तो देते क्यों हैं? मीरा है ना, और उसकी दोस्त वानी। अब बेटा कंट्रोल करना है तो डराना तो पड़ेगा ना थोड़ा, मतलब डर नहीं है तो कंट्रोल कैसे कर पाओगे? तो इट्स लाइक अ केज। इसको तुम केज बोलो या फिर इसको प्रोटेक्शन बोलो, है ना रोहन? बाकी के सभी फैकल्टीज तो इनकी बैक पिचिंग करते नहीं सकते, हाँ, पर कुछ करने की औकात इनमें तो नहीं है। चाची में भी कहाँ थी चाचा को रोकने की औकात, तो चाचा रुके ना। अब मैं आपको प्रॉपरली एवर्शन थेरेपी का डिटेल बताता हूँ।
मेरा भतीजा अर्जुन, वो भी वानी को बहुत पसंद करता था। बाकी के सभी फैकल्टीज तो इनकी बैक पिचिंग करते नहीं था। बस यही, और तो कुछ खास है नहीं। एंड या आज मेरा बर्थडे है, तो पार्टी में सब लोग आ रहे हो? यस सर। पक्का? अगर नहीं है आएंगे सर। आओगे? अब कपड़े पहनने के कुछ नियम हैं। उन दोनों को वो नियम तोड़ता देख हमेशा की तरह मुझे फिर से बहुत गुस्सा आता था, पर मैं करता भी क्या। क्या मम्मी, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि कोई मुझे उठाकर लेकर चला जाएगा। भाग। क्या हुआ? मम्मी का वही, यहाँ मत जाओ, रात में मत निकलो, ये मत करो, हर बात में नहीं नहीं नहीं। तुम अच्छा में तो जा रही हो। तू अकेले जाएगी? हाँ। रोहन और समीर को साथ में ले ले। बिल्कुल भी नहीं। और तूने कपड़े भी बड़े कवर्ड पहने हैं। हाँ मेरी माँ, अब मैं जाऊँ? हाँ मीरा, कैसी है वो अभी? होश में है? चलो ठीक है ठीक है। फ़ोन किया था तुमने ना? क्या बोले यार अब? चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ भाई, तेरा कोई दोस्त वोस्त रहता है ना धारावी में? यार उसका नंबर देगा क्या? भाई 3 लोगों के रहने की जगह मिल जाएगी थोड़ी। हाँ नहीं, मेरा रिलेटिव है, मतलब दोस्त है, रिलेटिव नहीं ऑफ कोर्स, दोस्त है। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा करीब 3 लोग के बस रहने की जगह बस चाहिए, अपने घर में रख लेगा कहीं भी। ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन, 10-15 दिन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ भाई ठीक है।
ठीक है भाई, तो नंबर दे दे मेरे को। हाँ थैंक यू। हाँ मीरा, हाँ नहीं वो बस केस के बारे में कुछ पूछ रहे थे। मुझे क्या पता, मैं तो बर्थडे में था। तुम कुछ बता सकती हो तो बता देना एक बार, मैं तुम्हें नंबर दे दूँगा। नहीं रहने दो, अभी रहने दो। कल जाते हैं, कल बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम उसके साथ रहो, है ना, एंड सेफ रहो थोड़ा, है ना। क्या बोलूँ अभी, ठीक है रखता हूँ अभी। कंट्रोल करना है तो डराना तो पड़ेगा। बोलो यार, प्रोटेक्शन बोलो।